वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माय नेम इज सुमित। इंडिया और आसियान कंट्रीज में काफ़ी सालों से कुछ नेगोशिएशंस चल रही थी टू कंप्लीट अ ट्रेड पैक्ट। इंडिया, आसियान के 10 मेंबर स्टेट्स और कुछ और कंट्रीज जिसके साथ आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, ये सभी कोशिश कर रहे थे कि एक ट्रेड एग्रीमेंट करके ये एक ट्रेडिंग ब्लॉक बन जाए। एंड दिस ट्रेडिंग ब्लॉक इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। काफी सालों के एग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स के बाद, काफी साल डायलॉग चलने के बाद, नेगोशिएशंस होने के बाद आरसीईपी तो लॉन्च हो गया है, बट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नाउ व्हाई इज इट दैट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, और इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे इंडिया पे, क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होंगी चाइना को, हाउ विल चाइना बिकम वेरी पावरफुल इन दिस रीजन, and how there are some concerns that India might be left out of this region and the power play in this region। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो इन दिस वीडियो RCEP launched without India, हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेंबर्स। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप लॉन्च हुई है बिटवीन द 10 आसियान नेशंस प्लस चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया को भी इसका पार्ट होना था, बट इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। आसियान नेशंस प्लस 6 कंट्रीज वर सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। नाउ आसियान नेशंस, ये 10 कंट्रीज प्लस 5 कंट्रीज अब रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का हिस्सा बनी हैं। इंडिया वाज सपोज टू बी अ पार्ट, बट इट इज नॉट। रीजन इज इंडिया ने वॉलंटरली इस एग्रीमेंट की नेगोशिएशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। नवंबर 2019 में इंडिया वॉकड आउट ऑफ द एग्रीमेंट as India's concerns were not being addressed। इंडिया के काफी सारे कंसर्न्स थे, और जब ये कंसर्न्स एड्रेस नहीं किए जा रहे थे बाय द आसियान नेशंस एंड अदर बिग कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, साउथ कोरिया, बिकॉज सभी कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए, इवन इफ दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो इंडिया को भी यही करना था, और इन डिफरेंसेस की वजह से नवंबर 2019 में इंडिया ने अपने आप को ऐसी नेगोशिएशन से विड्रॉ कर लिया। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इज कि आसियान कंट्रीज हैं कौन सी। टोटल 10 कंट्रीज आसियान की मेंबर्स हैं। आसियान इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये है साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और ये सारी कंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्मॉल कंट्री ब्रूनी। सेकेंड कंट्री दैट इज अ मेंबर इज कंबोडिया। द अदर कंट्रीज विच आर अ मेंबर आर इंडोनेशिया, दिस आइलैंड कंट्री, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हियर इज इंडोनेशिया, Laos, this landlocked country, Malaysia. Malaysia is divided in these two parts. Malaysia is here as well as here. ये जो हिस्सा है आइलैंड का, that is part of Indonesia. This is Brunei, another country, and here this is part of Malaysia. The next country is Myanmar. यहां पे है म्यांमार। Then we have Philippines. Then we have Singapore. यहां पे आपको सिंगापुर मिल जाएगा। This is a very small, a very tiny country here, Singapore. Then we have Thailand and Vietnam. So these 10 countries are member of ASEAN in this Southeast Asian nation. यहां पे है इंडिया and this is China. अब कौन सी कंट्रीज ने आसियान कंट्रीज के साथ ही एग्रीमेंट किया है, and then we have got this regional comprehensive economic partnership. So we will see all these countries as well. So these countries are China, South Korea, Japan, Australia एंड न्यूजीलैंड। तो ये 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने इन 10 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट किया है। इंडिया को भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा होना था, सो दैट ये सारा रीजन जो है ये मिलकर ट्रेड कर सके विद लेसर बैरियर्स। कम ऑब्स्टेकल्स होंगी ट्रेड करने में, दैट इज फॉर द गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो ज्यादा ग्रोथ हो पाएगी, ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी इन सभी कंट्रीज की। दिस इज अ बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल। सो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी इंडिया को कि इंडिया ने वॉकआउट करना सही समझा, बिकॉज कुछ कंसर्न्स इंडिया के एड्रेस नहीं किए जा रहे थे। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दैट। सो जैसे हमने देखा कि ये जो मेगा ट्रेड ब्लॉक कहा जा रहा है, दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसमें 10 + 6 16 मेंबर्स होने थे, बट इट हैज टेकन ऑफ विद ओनली 15 मेंबर्स नाउ। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये 3 सबसे बड़ी इकोनॉमीज होंगी इन दिस आरसीईपी। आरसीईपी की सभी जो इकोनॉमीज हैं, दे अकाउंट फॉर 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो यहां से हमें पता लगता है कि कितना जायंट ये ग्रुपिंग है। 30% दुनिया की जीडीपी का जो हिस्सा है वो ये सभी 15 कंट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा।
अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट जिसके तहत कंट्रीज, चाहे वो 2 कंट्रीज हों, 2 से ज्यादा हों या 15 कंट्रीज हों, ये सभी कंट्रीज एग्री करती हैं कि वो फ्रीली ट्रेड होने के लिए जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो लेंगी। इसमें बैरियर्स कम किए जाएंगे, चाहे वो गुड्स की मूवमेंट को लेके हो, सर्विसेज प्रोविजन के लिए हो, कैपिटल मूवमेंट के लिए हो या फिर लेबर की मूवमेंट के लिए भी हो। द बिगेस्ट एग्जांपल इज यूरोपियन यूनियन। यूरोप की काफी कंट्रीज ने मिलके एक ऐसा ही एग्रीमेंट किया था एंड दे फॉर्म्ड ईयू, एंड बिकॉज ऑफ ईयू ऑल दीज कंट्रीज हैव बेनिफिटेड। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। सो ऑल दीज कंट्रीज आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट बाय द इंक्रीज इन द ट्रेड। और यही इस एग्रीमेंट का एम भी है। इट एम्स एट फैसिलिटेटिंग एंड बूस्टिंग ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ई कॉमर्स, telecommunications, small and medium enterprises among other things। So ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ हाइलाइट्स हैं जो एम होंगे आरसीईपी के। आरसीईपी इट इज ए चाइना बैक्ड ग्रुपिंग। चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ऑब्वियसली एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, आरसीईपी की भी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और इस टाइम पे इंडिया और चाइना के जो टाइज हैं, जो रिलेशंस हैं, वो सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इफ वी सी लास्ट फ्यू डेकेड्स, सो 1962 वॉर के बाद इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी इतनी टेंशंस नहीं हुई थी जितनी 2020 में है। दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट इंडिया हैज ऑप्टेड आउट ऑफ आरसीईपी, बट दिस इज ओनली वन ऑफ द रीजन। और ये मेजर रीजन नहीं है। मेजर रीजन इंडिया के इस ग्रुपिंग से बाहर रहने के हैं इकोनॉमिक, वो हम डिस्कस करेंगे। अब इंडिया ने अभी रिसेंटली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की विद जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों आरसीईपी का हिस्सा हैं, और ये जो ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, इसे कहा जाता है क्वाड। एंड चाइना सीज दिस ग्रुपिंग एज एंटी चाइना मूव, एंड टू सम एक्सटेंट इट इज एन एंटी चाइना ग्रुपिंग। और वी कैन से चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है, चाइना की जो एग्रेशन है सभी छोटी कंट्रीज के खिलाफ, उस एग्रेशन को काउंटर करने के लिए, उसे रेजिस्ट करने के लिए सभी कंट्रीज एक साथ आ रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो बीइंग सीन एज वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया ने आरसीईपी का हिस्सा बनना सही नहीं समझा। चाइना इस एग्रीमेंट से काफी गेन करने वाला है। दैट इज व्हाट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स बिलीव, सिंस चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है इन एशिया। सो ये सारी छोटी जो एशियन कंट्रीज हैं, जो 10 आसियान की कंट्रीज हैं, प्लस जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज हैं, ये सारी चाइना से कंपटीशन करने की अब कोशिश करेंगी, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। अब क्योंकि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना को इन सभी कंट्रीज की मार्केट्स का एक्सेस मिल जाएगा। चाइना अपना सामान बना के इन सभी कंट्रीज में भेज पाएगा। दैट इज द बेनिफिट फॉर चाइना। स्पेशली चाइना का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था जापान और साउथ कोरिया के साथ नहीं था। सो दीज टू मार्केट्स विल ऑल्सो ओपन अप फॉर चाइना नाउ आफ्टर द आरसीईपी। इंडिया अगर इस ग्रुपिंग का मेंबर बनना चाहेगा तो उसे दोबारा से मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बट करंटली इंडिया ऐसे मूड में नजर नहीं आ रहा। इंडिया इज नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ आरसीईपी। अगर वो उसके इंटरेस्ट के लिए नहीं होगा तो ये फीलिंग, ये सेंटिमेंट हमें नजर आया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स में। ही सेड दैट इंडिया हैज इन द पास्ट allowed other countries unfair trade and manufacturing advantages in the name of openness. He is saying कि openness is fine, इकोनॉमी में बैरियर्स को कम करना ठीक है, ग्लोबलाइजेशन भी ठीक है एज ए कंसेप्ट, बट इस चक्कर में इंडिया ने कुछ अनफेयर ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेजेस प्रोवाइड कर दी हैं पास्ट में कुछ कंट्रीज को। सो इंडिया अब ऐसा नहीं करेगा। दैट इज व्हाट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इज सेइंग। Then he said that Indian government has decided to move away from the trading arrangements and India has decided to move towards an आत्मनिर्भर भारत। हम एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज एंड मेकिंग दीज ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स। सो ये पॉलिसी ऐसी होगी आत्मनिर्भर भारत जिसमें इंडिया सभी रूल्स खुद डिसाइड करेगा। अब मल्टीलैटरल अरेंजमेंट्स में, ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में जैसा ईयू है, जैसा आसियान है या जैसा आरसीईपी अब हुआ है, इसमें सभी मिलके रूल्स डिसाइड करते हैं। सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग रूल्स एज अ ग्रुप, तो ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ आपके लिए ही किया जाएगा या फिर आपकी सभी चीजें मानी जाएंगी। यू विल हैव टू गिव समथिंग एंड टेक समथिंग। सो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इज सेइंग हम ऐसा नहीं करेंगे। वी आर गोइंग टू बिकम आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट। He also said that past trade agreements they have de-industrialized some sectors. Globalized दुनिया में
या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के दौर में क्या होता है, आपको बैरियर्स, अपने बॉर्डर्स को डाइल्यूट करना पड़ता है। एंड इफ सम सेक्टर इन योर इकोनॉमी इज नॉट वेरी गुड, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, सो बाकी कंट्रीज में जो अच्छे कॉम्पिटिटिव सेक्टर्स होंगे, कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, वो आपके लेस एफिशिएंट यूनिट्स को वाइप आउट कर देंगी। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। सो पास्ट ट्रेड एग्रीमेंट्स ने ऐसा इंडिया में किया भी है। सो दैट इज वन ऑफ द कंसर्न, ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया का। द ऑनेस्ट रीजन इज दैट इंडिया इज नॉट रेडी। इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी वीक है, इंडिया का सर्विस सेक्टर भी बहुत वीक है, और हम दुनिया के साथ कंपटीशन के लिए अभी तैयार नहीं है। तो अगर अभी हम ओपन अप हो जाएंगे, हो सकता है कि हमें फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाए। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इफ वी ओपन अप। अब अगर हम आरसीईपी का हिस्सा होते तो इन सभी कंट्रीज की मार्केट्स हमारे लिए अवेलेबल हो जाती, बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ आरसीईपी, तो ये मार्केट्स हमें नहीं अवेलेबल होंगी इजीली। तो ये एक फायदा हो सकता था इंडिया के लिए आरसीईपी का हिस्सा बनने का, बट इसका नुकसान ये हो सकता था कि हमसे बेटर अगर कोई कंट्री में परफॉर्म कर रहा है सेक्टर, वो हमारे सेक्टर्स को डी इंडस्ट्रियलाइज कर देगा। सो इंडिया अभी इन्वेस्टर्स को ऐसा भी एक मैसेज नहीं देना चाहता कि हम डी ग्लोबलाइज हो रहे हैं, वी आर अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, वी आर अगेंस्ट वेलकमिंग इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया, ऐसा नहीं है। सो इंडिया इज नॉट टर्निंग इट्स बैक ऑन द वर्ल्ड, बट इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इटसेल्फ, इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग इट्स ओन इकोनॉमी, ऐसा कहा एस जयशंकर ने। तो जो स्पेकुलेशंस लग रही थी कि शायद इंडिया अब दोबारा से अप्लाई करेगा आरसीईपी का हिस्सा बनने के लिए, शायद ऐसा नहीं है। इंडिया इज नॉट कंसिडरिंग दिस प्रपोजल एट द स्टेज। नाउ दिस इज ओनली वन ऑफ द व्यूज। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट को डिफेंड करेंगे ऑब्वियसली इस डिसीजन के लिए कि हम आरसीईपी का हिस्सा नहीं बने हैं, बट there are some other people, for example one of the foreign secretaries of India, Mr. श्याम सरन, उनका ऐसा मानना है कि इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की है आरसीईपी से बाहर रह के। हमें ये सारी मार्केट्स मिल सकती थी, हम अपने एक्सपोर्ट्स को काफी बड़े लेवल तक इंक्रीज कर सकते थे। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने का फायदा यूरोप ने भी एक्सपीरियंस किया है, आसियान कंट्रीज ने भी एक्सपीरियंस किया है। जब ये सारी कंट्रीज ने ऐसे एग्रीमेंट्स किए थे इन द पास्ट, तो इन सभी कंट्रीज में काफी ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, यहां की सोसाइटीज में काफी ग्रोथ हुई। इंडिया साउथ एशिया में है, और साउथ एशिया इट इज नोन एज वन ऑफ द लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए ये सारी कंट्रीज जो हैं साउथ एशिया की, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाई हैं। तो आरसीईपी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी थी इंडिया के पास जिसका पार्ट बनके हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी टाइम्स इंक्रीज कर सकते थे। सो दैट इज वन ऑफ द व्यूज। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है दैट इट वाज राइट, इंडिया के कंसर्न्स नहीं एड्रेस हो रहे थे तो हम इसका पार्ट नहीं बने हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, और इंडिया शुड नाउ स्ट्रेंथन इट्स मैन्युफैक्चरिंग क्विकली एंड वी शुड स्टार्ट आवर एफर्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ आरसीईपी। इवन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए ये बहुत जरूरी है कि इंडिया आरसीईपी का पार्ट हो। रीजन बीइंग, चाइना उनकी मार्केट्स को भी फ्लड कर देगा। चाइना अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से बहुत सस्ता सामान बनाने के लिए जाना जाता है, और ये सारी छोटी कंट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग शायद वाइप आउट कर दी जाए। तो इस रीजन में, एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अगर कोई चाइना को कंपीट कर सकता है, दैट इज इंडिया। इंडिया से बड़ी दूसरी कोई एशिया के अंदर इकोनॉमी नहीं है। सो इंडिया अगर आरसीईपी का हिस्सा होगा, ये सभी कंट्रीज के लिए भी ये एक फायदेमंद चीज है। नाउ जापान इज अनदर पावरफुल इकोनॉमी, लेकिन उसकी इकोनॉमी काफी सालों से, काफी डेकेड से इनफैक्ट डिक्लाइन पे है। इन द फ्यूचर अगर कोई चाइना को कंपीट कर सकता है विद द काइंड ऑफ वर्कफोर्स चाइना हैज, तो दैट इज ओनली इंडिया। इन द फ्यूचर दीज कंट्रीज नीड इंडिया टू क्रिएट अ काउंटर बैलेंस इन एशिया, चाहे वो सिक्योरिटी के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमी के लिए हो। सो ऑल दीज कंट्रीज वांट इंडिया टू बी अ पार्ट ऑफ आरसीईपी, बट इंडिया वांट्स its concerns addressed first, only then we will become a part of RCEP, ऐसा कहना है प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट का। So what are your views? Should India be a part of RCEP or not? So this was everything about RCEP and its inauguration, और क्यों इंडिया इससे बाहर है। To not miss any such videos on current affairs, subscribe to the channel Launchpad Education and press the bell icon so that you miss no updates.